हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 टॉपेस्ट एग्जाम इन इंडिया। ये जो 10 एग्जाम के बारे में आज मैं बताऊंगा, ये सबसे कठिन एग्जामिनेशन है एंड बहुत लोगों का ड्रीम रहता है कि ये एग्जाम को क्रैक करना। ये जो सब एग्ज़ाम रहता है, इसका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, इसीलिए बहुत कम स्टूडेंट इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर आप भी ये 10 एग्जामिनेशन में से कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे करेंगे तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताना। So let's start. Number 1 toughest exam is UPSC CSE exam, that is UPSC Civil Service Examination. UPSC Civil Service Examination सबसे इंडिया का टॉपेस्ट एग्जामिनेशन है और ये एग्जाम अपियर करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन। दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर ग्रेजुएट हो, देन आप लोग UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अपियर कर सकते हो। इंडियन सिविल सर्विस के अंदर टोटल 24 पोस्ट रहता है, जैसे कि IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, ऐसे टोटल 24 पोस्ट रहता है। एंड बहुत लोगों का स्टूडेंट का सपना रहता है कि इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करना, और ये एग्ज़ाम सबसे टॉपेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। इसका जो सिलेक्शन रेशियो है 0.1%, तो आप समझ रहे हैं कितना डिफिकल्ट है। ओके, द सिलेक्शन रेशियो ऑफ UPSC CSE examination is 0.1%. Number 2 टॉपेस्ट एग्जाम इज IIT JEE। अगर आप लोग टॉप IIT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन IIT JEE एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। IIT JEE अपियर होने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th साइंस विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना जरूरी है। 12th साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, देन आप लोग IIT JEE एग्जाम अपियर कर सकते हैं। और इसका जो कौन कंडक्ट करता है ये एग्जामिनेशन, NTA कंडक्ट करता है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है। JEE एग्ज़ाम जो होता है ये 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है JEE मेन एग्जामिनेशन और दूसरा स्टेज होता है JEE एडवांस एग्जामिनेशन। जो पहला स्टेप JEE मेन है ये थोड़ा सा इजी रहता है, बट जो JEE एडवांस रहता है वो बहुत कठिन रहता है। ओके, और इसका जो सिलेक्शन रेशियो है 1% सिलेक्शन रेशियो IIT JEE का, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट है। सो अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाना है तो IIT JEE एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप लोग टॉप मोस्ट IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और इंजीनियरिंग फील्ड में आपका करियर बना सकते हो। नंबर 3 टॉपेस्ट एग्जाम इज CA एग्जाम कहते हैं, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। ये कॉमर्स फील्ड का सबसे टॉपेस्ट एग्जामिनेशन है। CA का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में पढ़ाया जाता है और लोगों को फाइनेंशियली गाइड करना, एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आप लोगों को इतने सारे चीज़ करनी पड़ती है, जैसे कि पहले CA CPT, आफ्टर दैट CA IPCC ग्रुप 1, CA IPCC ग्रुप 2, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 इयर्स का, आर्टिकल सीप, इसके बाद एग्जाम प्रिपरेशन, इसके बाद फाइनल CA एग्जामिनेशन। ऐसे इतने टाइम कंज्यूम होता है, इतने में आप लोगों का 2 बार ग्रेजुएशन हो जाएगा। सो ये सबसे टॉपेस्ट रहता है CA का एग्जामिनेशन। CA की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनलिस्ट कंपनी में जॉब मिल जाती है। और CA एग्जाम का जो सिलेक्शन रेशियो होता है 2 to 3%, ओनली 2 to 3%। नंबर 4 टॉपेस्ट एग्जाम इज GATE एग्जाम, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जिसे देकर आप लोग मास्टर का डिग्री करना चाहते हो तो कर सकते हो। और कुछ प्राइवेट कंपनियां GATE का स्कोर देख के जॉब दे देती है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंजीनियर कर रहे हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, देन यू विल गो थ्रू GATE एग्जामिनेशन। ये भी सबसे टॉपेस्ट एग्जाम होता है। नंबर 5 टॉपेस्ट एग्जाम इज NDA, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आप लोग इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में सर्व करना चाहते हैं एज एन ऑफिसर, देन NDA इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। NDA एग्जाम कंडक्ट करता है UPSC, जिसे आप लोगों का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, सेम UPSC NDA का एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। NDA का एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट होता है। अगर हम लोग लास्ट ईयर का वैकेंसी देखेंगे तो आर्मी में 208 का वैकेंसी आया था, नेवी में 42 नंबर ऑफ वैकेंसी, एयरफोर्स में 120 वैकेंसी एंड नावल अकेडमी में 30। दैट मीन्स टोटल 400 वैकेंसी आया था, ऑल इंडिया टोटल 400 वैकेंसी। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत कम है। इसका जो सिलेक्शन साल में 2 बार निकलता है इसका वैकेंसी। ओके, नंबर 6 पर है नीट UG एग्जामिनेशन। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट,
और ये भारत में मेडिकल फील्ड में जुड़े कोर्सेस एमबीबीएस एंड बीडीएस के एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। नीट का एग्ज़ाम अपियर होने के लिए मैथ होना जरूरी नहीं है, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग एज है 17 ईयर्स, एंड कोई अपर एज लिमिट नहीं है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12 पास होना जरूरी है। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो ये एग्ज़ाम बेस्ट है आपके लिए। नीट यूजी बहुत स्टूडेंट लोगों का मतलब बहुत स्टूडेंट ये एग्ज़ाम को अपियर करते हैं, और ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नंबर 7 पर है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेक्चरशिप लाइन में अगर आपका करियर बनाना है, देन यू विल गो थ्रू यूजीसी नेट। इसे कौन कंडक्ट करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है, एंड इसका जो सिलेक्शन रेशियो होता है दैट विल बी 6% रहता है सिलेक्शन रेशियो। तो ये भी एक कठिन एग्जाम माना जाता है। नंबर 8 पर है क्लर्ट एग्ज़ाम, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये लॉ फील्ड का एक एग्जामिनेशन है। अगर आप लोग कोई भी ये 10 एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम लोग वीडियो उसके बारे में पूरी डिटेल्स में प्रोवाइड करेंगे। नंबर 9 पर है एनआईडी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये एग्ज़ाम दिया जाता है बैचलर ऑफ डिज़ाइन में एडमिशन लेने के लिए। इंडिया में टोटल 7 एनआईडी कॉलेज है, एनआईडी कॉलेज है। अगर आप लोग क्रिएटिव हो, आपको अगर फैशन डिजाइनिंग करना है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, और इसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन रहता है 4 ईयर का रहता है। 4 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन रहता है, और एग्जामिनेशन पैटर्न प्रीलिम एंड मेन होता है। प्रीलिम में आप लोगों को जनरल टॉपिक में पूछा जाएगा, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सब प्रीलिम में आएगा, एंड मेन एग्जामिनेशन में आपको क्रिएटिव रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आता है। इंडिया में टोटल 7 एनआईडी इंस्टीट्यूट है, सो इसका जो सीट रहता है बहुत कम रहता है, तो इसका सिलेक्शन जो रेशियो रहता है बहुत कम रहता है। सो इसे भी इंडिया का टॉपेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। नंबर 10 पर है एम्स यूजी, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके थ्रू आप लोग एमबीबीएस एंड बीडीएस में एडमिशन ले सकते हो। नीट यूजी की तरफ सिमिलर है एम्स यूजी, बट एम्स यूजी में आप लोग क्या करना है? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, दैट मीन्स एम्स कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इंडिया में टोटल 19 एम्स ऑपरेशनल है, एंड 2025 तक और 5 न्यू एम्स ऑपरेशनल हो जाएगा। दैट मीन्स अभी नियरली 800 सीट है एम्स में एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए, एंड 2025 तक और बहुत वैकेंसी आ जाएगा। सो इसका भी सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। सो ये था टॉप 10 इंडिया के टॉपेस्ट एग्जाम के बारे में। सो आप लोग जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम के बारे में पूरे डिटेल्स में वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसके बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग।